जी व्यूअर्स, हम इस वक्त अड्डा दीनपुर पर मौजूद हैं। यहाँ गोलड़ा टी स्टॉल पर हम अब जा रहे हैं मल्लन वाली पुल पर। वहाँ पर मेरे साथ जो है रईस भाई मौजूद हैं। रईस भाई बैठे हैं, चलें हम मल्लन वाली पुल पर। वहाँ के जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जी नाज़रीन, आज हम जो है दीनपुर से रवाना हो चुके हैं मल्लन वाली पुल की तरफ। मुझे मुजाहिद भाई ने बताया है कि वहाँ के जो पकौड़े हैं खाने के लिए बहुत ही मशहूर हैं। तो आज आते ही मैंने कहा चलो आज हम चलते हैं मल्लन वाली पुल पे, वहाँ के जो पकौड़ों का टेस्ट जाकर चेक करते हैं। और रईस, वाकई ही आपने सही सुना, आपको मैंने सही बताया कि मल्लन वाली पुल के जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि मल्लन वाली पुल के पकौड़े जो खाए वो बार बार आए और जो ना खाए वो सारी ज़िंदगी पछताए। ज़िला खानेवाल ये हमारा ज़िला है, बहुत ही प्यारा ज़िला है। इसमें ये अपना मखदूमपुर से 1 किलोमीटर पीछे जो दीनपुर है उससे 10-12 किलोमीटर आगे जो है वो मल्लन वाली पुल आती है। वहाँ पर जो है मशहूर और मारूफ पकौड़े हैं। वो पकौड़े जो ज़िला भर में मशहूर हैं और यहाँ से दूर दूर से लोग जो है मल्लन वाली पुल पर जाते हैं और पकौड़ों का जायका लेते हैं, पकौड़ों का टेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो पकौड़े हैं वो खाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत लजीज है। और गालिबन अब हम अड्डा दीनपुर से निकल चुके हैं, उसकी आबादी से निकल चुके हैं। आगे आहिस्ता आहिस्ता सब्जा आ रहा है, फसलें हैं और कहीं कहीं मकान भी आ रहे हैं। अच्छा, आप देखेंगे हम आपको जो इस रास्ते के दरमियान का जो मंजर है उसका भी नज़ारा कराते जाएंगे। भाई जरा पीछे करना कैमरा, पीछे सड़क पर पीछे ये रोड है। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे रोड। अच्छा, आपको मजे की बात बताएं कि सर्दियों में, ये सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, मल्लन वाली पुल के जो पकौड़े हैं वो बड़े मशहूर हैं। वहाँ के जो पकौड़े हैं वो सर्दियों गर्मियों में लोग बड़े दर तरीके से खाते हैं और एंजॉय करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। ये अब हम मोटरवे के पास पहुंचने वाले हैं और ये आपको थोड़ा से नजर आ रहा होगा। अच्छा रईस, ये मोटरवे M4 मोटरवे है। ये मुल्तान की तरफ जाती है, कराची, सक्कर, और पीछे वो दरखाना के साथ जो है लाहौर की तरफ जाती है। फिर इस्लामाबाद की साइड पे ये M4 मोटरवे है। यहाँ पर जो है ये जो ट्रैफिक है रवां दवा है और बड़ा दिलकश नज़ारा है। अगर साथ ही हमारे ये चावल की फसल काश्त की हुई है जो धान की, सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा है। क्या ही खूबसूरत और दिलकश मंजर है। अच्छा रईस, अब हम अब जो है मुजाहिद भाई हम बिल्कुल मोटरवे के पास पहुंच चुके हैं और हम अनकरीब पुल के नीचे से गुजरेंगे। जी बिल्कुल, पुल के जब नीचे से गुजरेंगे तो साफ ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा और वहाँ ऐसा लगता है कि पता ये देख लें ये मोटरवे है। और ये रईस हम ये पुल के नीचे गुजर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम पुल के नीचे आ गए हैं और बहुत अच्छा, मतलब यहाँ तो अच्छा नज़ारा। ये देखिए नाज़रीन, ये पुल है वो जिसमें से हम गुजरे हैं। ये पीछे का मंजर है और ये चारों तरफ सड़क के दोनों तरफ जो है सब्जा ही सब्जा है। बहुत ही दिलकश मंजर है, बहुत ही प्यारा। अच्छा, मखदूमपुर सिर्फ 9 किलोमीटर रह गई, यानी कि मल्लन वाली पुल 7 किलोमीटर रह गई है पीछे। बाकी सफर जो है 7 किलोमीटर रह गया मल्लन वाली पुल का। तो नाज़रीन जरा वेट कीजिएगा, हम जरा पहुंच के आपको आगाह करते हैं, पकौड़ों की तफसील देते हैं। मैं तो कहता हूं कि जल्दी जाएं क्योंकि पकौड़ों के लिए मेरा मन मचल रहा है। भाई मन मेरा मचल रहा है। सबर करो, पहुंच रहे हैं, पकौड़े का नहीं है ना, पहुंच रहे हैं। बाइक को और तेज चलाएं। ये ले 80 की स्पीड पे लेके, ये ले
और मैं पकौड़े खाऊं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम काफ़ी नीमपुर से दूर आ चुके हैं और ये मंजर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे दिल को भाता है। ये सबका ये धान की फसल है, बहुत दूर तक पीछे आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पर आपको ये सिर्फ चावल की फसल ही नजर आएगी। रईस ये पाकिस्तान की मईशत का जो दारोमदार है वो ज़राअत पर है, और ये इस वक्त जो धान की वसी रकबे पर यहाँ पर फसल काश्त की गई है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हरियाली हरियाली है और बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नजारा। अच्छा रईस, एक बात आप नोट करें कि यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो झंडे वगैरह लगाए गए हैं, अकीदत व एहतराम जो है 12 रबीउल अव्वल इस माह को मनाया जा रहा है अकीदत व एहतराम के साथ। अच्छा, अब आपको ये भी मैं बता दूं कि हम ये बिल्कुल करीब आ गए हैं मलन वाली पुल के। मलन वाली पुल आ गई है। आपका दिल मचल रहा होगा कि पकौड़े आए और आप खाएं और मजा लें। बिल्कुल हम मलन वाली पुल पे आ गए हैं। यहाँ पर बिल्कुल एक आधे मिनट की मुसाफत पर मलन वाली पुल है और देखते ही देखते हम मलन वाली पुल पर पहुंच आए हैं। रईस, यहाँ 2 स्टॉल लगे हुए, 2 भाई हैं, दोनों पकौड़े बनाते हैं। एक के ये वाले पकौड़े हैं जबकि दूसरे के वो वाले पकौड़े हैं। वो जो पुराना बंदा है वो, हाँ, ये मलन वाली पुल है। यहाँ के नाज़रीन को हम दिखा दें, ये पुल है मलन वाली और हाय हाय खुशबू आ रही है। ये छोटा सा ढाबा है, यहाँ पर जो है बड़े मशहूर और मरूफ पकौड़े हैं यहाँ के। चाचा तुम भी पकौड़े खाते पे हो? मलन वाली पुल पे बड़े मशहूर पकौड़े ने। खुशबू आ रही है, मेरे पेट में जो है ना हलचल हो रही है। अच्छा, अब हाँ इधर आए रईस भाई, इधर आए, ये जरा नजारा करवाए ना सामने को। ये नाजरीन आप देख रहे होंगे, ये मलन वाली पुल है। ये देखें, ये एक हमारे छोटे भाई हैं जो पकौड़े बना रहे हैं। बड़ी ही मजेदार खुशबू है। ये देखें जी, आप पकौड़े देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो पकौड़े बन रहे हैं ये देखें जी, और ये देखें जी, ये पकौड़े बन रहे हैं यहाँ पर। ये लड़का जो है पैकिंग कर रहा है चटनी की, और ये भाई आप आए पकौड़े खाने के लिए? अभी पकौड़े खाए और लेके जाए नहीं। अच्छा, यहाँ के पकौड़े मशहूर है? माशाल्लाह बड़े मशहूर है। अच्छा, आपने कितने पकौड़े लिए? 300 के एक बंदे के लिए? यार 3.25 मन पकौड़े हमें भी दें, 3.25 मन, क्योंकि इस भाई की जो है शादी है, निकाह है इसका। हमने 3.25 मन पकौड़े लेने हैं। अभी मिल सकते हैं 3.25 मन पकौड़े? चलो ठीक है जी, बनाए फिर रेडी करें, हमें खाने के लिए तो दें पकौड़े। जबरदस्त जी नाजरीन, अब हमें पकौड़े मिल चुके हैं जो हम खाने जा रहे हैं। ये देखो जी नाजरीन, हमें पकौड़े अब मिल चुके हैं। ये भाई मुझे खा रहे हैं। बड़ा मजा, बड़ा मजा आ रहा है। क्या ही जायका है लजीज। क्या बात है जी, क्या बात है। ये पकौड़े आए क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त।